नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी पीसीएस, आरओ जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है चैनल पर। एक वीडियो मैं डाल चुका हूं, आज दूसरा वीडियो है। इन वीडियोस को ध्यान से देखा करिए क्योंकि यहां पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है और नए प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही। कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। आपको टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 60 प्रश्न। और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 1 अगस्त को हिंदी के पेपर में कम से कम 50 प्रश्न आपके सही हों। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हिंदी में सही होंगे उतना ही कम दबाव आपका जो है जीएस पर होगा। जीएस में 80, यहाँ 50 ले आते हैं तो 130 पे बिल्कुल सेफ सिलेक्शन आपका पीटी में हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आएंगे और शब्द आएंगे, कुल मिला के 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, भस्म दिया हुआ है, फाल्गुन दिया हुआ है, मृण्मय दिया हुआ है, दुरात्मगण। तो शुद्ध पूछा है आपसे, पहले का सही जवाब हो जाएगा। भस्म गलत है, फाल्गुन है यहाँ तो फाल्गुन होगा, न होगा। मृण्मय भी गलत है। और ये देखिए पूछा गया परीक्षा में है, दुरात्मगण यहाँ पे सही है। कई बार आपको परीक्षा में दुरात्मा गण दे देगा, तो म पे जब अ की मात्रा आ जाएगी तो वो वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, दुरात्मगण इसी तरीके से लिखा जाएगा। आज के प्रश्न काफ़ी कठिन होंगे, इसलिए प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा जब परीक्षा में बैठे आप। क्या पूछ रहा है, शुद्ध, अशुद्ध, नहीं है, क्या पूछ रहा है, इस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से गलत। 5वां, गांधी, आंख, बांस। 5वां सही है, गांधी, आंख, बांस। तो बांस भी बिल्कुल सही है, आंख भी बिल्कुल सही है। गांधी अक्सर 90% लोग जो है महात्मा गांधी को इस तरीके से ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आपके पास 10 रुपये का भी नोट है तो देखिएगा गांधी कैसे लिखा हुआ है, चंद्र बिंदु नहीं है, सिंपल एक बिंदु है। तो गांधी इस तरीके से परीक्षा में आ जाए तो गलत है, ध्यान रखिएगा। 2-3 बार पूछा गया है ये परीक्षा में, गांधी इस तरीके से गलत है। सिर्फ एक बिंदु आएगा गांधी पे। हमारी करेंसी पे भी महात्मा गांधी की स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, वो भी उसी तरीके से है, एक बिंदु। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये प्री 2017 का प्रश्न है। भास्कर, उज्ज्वल, पुष्पांजलि, निरपराधी। तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए भास्कर भी 2 बार पूछा जा चुका है प्री और मेंस में। उज्ज्वल कई बार पूछा गया है, 5-6 बार। पुष्पांजलि भी पूछा गया है और निरपराधी ये तो सेंटेंस में भी कई बार पूछा गया है और सिंपल वर्ड में भी। तो यहाँ पे भास्कर सही है, उज्ज्वल भी सही है, पुष्पांजलि भी सही है। कभी भी निरपराधी नहीं होगा, निरअपराध होगा। याद रखिएगा, निरा अपराधी कभी नहीं होगा, निरअपराध। र पर आ की मात्रा नहीं आएगा और ध पे ई की मात्रा नहीं होगा, सिर्फ निरअपराध। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द स्थायित्व, हींग, भ्रातागण। स्थायित्व दोबारा हो गया रिपीट, इसकी जगह आप समिति देखिए। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। स्थायित्व बिल्कुल सही है, हींग भी सही है, समिति भी सही है। भ्रातागण, तो ये भ्रातागण जो है ये गलत है, तो पे रो आएगा भ्रातागण में, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है वो गलत है। सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस अशुद्ध है वो बताना है आपको। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा परीक्षा में, मैं फिर से कह रहा हूं, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। गौतम बुद्ध की विमाता गौतमी प्रजापति थी। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस गलत है? तो ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध की विमाता या माता जो भी हो, सेंटेंस के रूप में ये सही है वर्तनी की दृष्टि से। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है।
एक गुलाब की माला, ध्यान से देखिए, गुलाब की एक माला होगा, ना कि एक गुलाब की माला। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो कि मैंने सीधा सीधा जो है आपके सामने रखा है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो बिल्कुल एक दफ़ा आपको पूरे सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, फिर ध्यान से जो है उनकी वर्तनी देखनी है, फिर स्पेलिंग मिस्टेक देखना है। उसके बाद आपको जो है अपने अंतिम जो है निर्णय लेना है कि कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है, जो भी प्रश्न की डिमांड है। भारत लंबे समय तक ब्रिटेन के अधीन रहा, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, राजा ने मुक्त हस्त दान दिया, सीता को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। प्रश्न क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है आपको। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं और एक स्टेटमेंट सही है। तो चुनौती इन्हीं प्रश्नों में रहती है। भारत लंबे समय तक ब्रिटेन के अधीन, स्पेलिंग मिस्टेक, अधीन होगा, तो यहाँ पे ये गलत है। निरपराधी कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार दिया जाता है। निरपराध, निरपराध और व्यक्ति नहीं होगा। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी कभी नहीं होगा। फिर से बता दूं, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। राजा ने मुक्त हस्त दान दिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगर ये समझ में ना आए कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो अंतिम स्टेटमेंट को देखिएगा, सीता को पैतृक, तो पैतृक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 स्टेटमेंट गलत हो गया तो सी सही होगा ही होगा। ठीक है, राजा ने मुक्त हस्त दान दिया, इसका मतलब है राजा ने खुले हाथ से दान दिया, तो सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मान्यवर मेरी बात पर ध्यान दे, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अशुद्ध बताना है। अब देखिएगा, मान्यवर के बाद अगर यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मान्यवर स्टेटमेंट के बाद जो है यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है, तो ये सही है। नूपुर की स्पेलिंग देखिए, बिल्कुल सही है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये भी सही है। आपकी मन, अगर विसर्ग नहीं होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। आपकी मन कामना पूरी हो, ये भी सही है। वह अनेकों, अनेकों का भी नहीं होता है, वह अनेक होगा। वह अनेक मामलों में गवाह था या गवाह है, तो अनेकों कभी नहीं होगा। तो ये शब्द यहाँ जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत हो गया, तो ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको जो है परीक्षा में पहचानना है प्रश्नों को, और ये होगा अधिक से अधिक अभ्यास करने से। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूछा है आपसे, अशुद्ध यानी कि गलत। निशब्द, जमाता, देवर्षि, सरचंद्र। निशब्द हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा, सर्वथा शुद्ध। देवर्षि भी सही है, सरचंद्र भी सही है। पूछा गया प्रश्न है ये। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है, जो के बाद औ की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे बी अशुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा है? खिवैया, न्योछावर, अनानास, निरपेक्ष। तो यहां पर कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सी। खिवैया की जगह खवैया होता है, न्योछावर में केवल एक ओ की मात्रा होगी, और निरपेक्ष यहां पे गलत तरीके से लिखा है, नी फिर पूरा र फिर पेक्ष आएगा। देख लेते हैं इसको, ये देखिए, खिवैया, न्योछावर, निरपेक्ष। पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन जरूर होता है आरओ की परीक्षा में। तो पिछले 10 साल के प्री और मेंस, क्योंकि दोनों ही जो है क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, केवल एक टॉपिक अलग हो जाता है। मेंस में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के, और पीटी में 60 प्रश्न, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग दोनों में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, मधुर, अग्नि, कर्मठ। फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का होता है समीक्षा अधिकारी में, उनका अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो आप एक चीज़ हमेशा कॉमन पाएंगे कि हिंदी के पेपर में उन सभी कैंडिडेट के 55 नंबर होते हैं 60 में से।
यानी कि लगभग 30 में से 27 से 28 प्रश्न उनके सही होते ही होते हैं। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की अच्छी बुक्स लेकर के सभी शब्दों को और टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिएगा, प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य और विशेषण एक ऐसा टॉपिक जिसमें सर्वाथा जो है बहुसंख्यक लोग जो है गलती करते हैं। आसीन, मधुर, अग्नि, कर्मठ। तो विशेष्य एक तरह से संज्ञा के शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। इससे आपको रिमेंबर करना है आसीन, मधुर, अग्नि। तो यहां पर विशेष्य होगा अग्नि। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? 11वें का सही जवाब हो जाएगा अपमानित, अनुशंसित, अनासक्त, अनासक्ति। डी, अनासक्ति का विशेषण होता है अनासक्त। कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय। देखिए कीय लग गया है तो यानी कि विशेषण बन गया। भावुक, विषाद। तो यहां पर विशेष्य पूछा है, विषाद होगा। विषण इसका विशेषण होगा। ऑप्शन डी 12वें का। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? आरो यारो 2014 का प्रश्न है ये। पुस्तक पुरानी है, पुरानी क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? रमेश की नहीं, पुस्तक की। कि पुस्तक पुरानी है तो पुस्तक यहां पे क्या हो जाएगा? विशेष्य। ए, कौन सा एक युग्म सही नहीं है? विलोम शब्द है। दीर्घायु, अल्पायु। परीक्षा में चिरायु भी दे सकता है तो याद रखिएगा दीर्घायु का हमेशा अल्पायु होगा। क्षणिक का शाश्वत, व्यष्टि का समष्टि, सुलभ का दुष्प्राप्य जो आसानी से मिल जाए, और उसका उल्टा हो जाएगा दुष्प्राप्य। तो यहां पर क्या होगा सही? कौन सा युग्म गलत है? तो 14वें का डी गलत है। देखने में लग रहा है कि सुलभ दुष्प्राप्य, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुलभ का दुर्लभ होगा। दुर्लभ। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं। परीक्षा में दीर्घायु का चिरायु पूछा हुआ है, क्षणिक का नश्वर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा दीर्घायु हमेशा अल्पायु, क्षणिक का हमेशा शाश्वत जो सदैव रहे, व्यष्टि समष्टि। कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ध्यान से देखिए। इप्सित, अनिप्सित सही है। अमित, परिमित, हया, बेहया। चल का अचल होगा ना कि सचल। तो डी यहां पे गलत है। विलोम की दृष्टि से एक सही शब्द युग्म चुनना है, यानी कि सही चुनना है आपको। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, ओरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो सही जो है वो है ऑप्शन सी, जारज का ओरस। आगरा का दुराग्रह होता है। अपकर्ष यानी कि गिरने का होगा उत्कर्ष, ऊपर उठना। और उत्सर्जन जो होता है इसका, विसर्जन जो है किसका होगा? वो आवाहन का होगा। तो उत्सर्जन जो है, विसर्जन इस गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो सही शब्द जो है केवल और केवल सी है। आवाहन का उल्टा विसर्जन होता है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इतिहास, अंतरिक्ष, क्षितिज, खगोल। 17वें का सही जवाब हो जाएगा खगोल। अंतरिक्ष और भूमि जहां मिलते हैं उसके लिए एक शब्द, अंतरिक्ष माफ कीजिए कह रहा हूं, आसमान और जमीन जहां एक होते हुए दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होता है? क्षितिज होता है। याद रखना है आपको, पूछा गया प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा प्रतियोगी। प्रतिकूल किसका होगा? सदैव अनुकूल का। जंगम
कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, जंगम का विलोम शब्द। तो जंगम का मतलब पहले समझ लीजिए। जंगम का मतलब होता है मूवेबल, यानी कि घूमने वाला, चलने वाला। तो इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जो चक्र धारण करता हो, चक्रधर। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, लोढ़क। दो दिशाओं के बीच का कोना, विदिश। तो ये पूछा गया प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर, बिल्कुल सही है। चक्रधर यानी कि विष्णु भगवान की बात हो रही है। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, लोढ़क। तो यहाँ पे वी लोढ़क होगा, व और व पे छोटी की मात्रा। तो यहाँ पे सी जो है वो गलत है, बाकी सभी सही हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञ। तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोकी। जो कम जानता हो, अज्ञ। तो यहां पे गलत कौन सा है? प्रश्न संख्या 21 का होगा, जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए शब्द है अज्ञ। तो यहां पे डी गलत है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? जिसके हृदय को चोट पहुंचती हो, मर्माहत। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसके मन में दया ना हो, निर्दयी। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। तो यहां पे 22वें का सही जवाब क्या होगा? यहां पे सभी सही हैं। मर्माहत, हृदय में ममता ना हो, निर्मम, निर्दय। और बुलाया जाना हो, आहूत। और जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। ठीक है, पेपर में कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा। चलिए ध्यान से देख लीजिए। अभी प्रीवियस ईयर पेपर में जो अभी हाल ही में हुई थी उसमें निर्मम और निर्दय इस पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ था। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? योगी, सन्यासी, मुमुक्षु, मोक्षी। इजी प्रश्न है, मुमुक्षु, सी। 23वें का सी हो जाएगा। कौन सा एक सही नहीं है? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा, या आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। छात्रावास में रहने वाला व्यक्ति, छात्रावासी। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतघ्न। तो यहाँ पे डी गलत है, कृतज्ञ होगा। और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है। तो यहाँ पे ये गलत है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसके लिए एक शब्द कमेंट करके बताइएगा। पेट की अग्नि, देखिए ये चारों ऑप्शंस पर प्रश्न बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। तो देखिए क्या होगा? पेट की अग्नि के लिए एक शब्द जठराग्नि होता है। सागर में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बड़वाग्नि। अब कहेंगे आप सागर में कैसे लगती है? देखिए जो तेल रिसाव होता है जहाज़ों का और उससे जो है पूरा फैल जाता है, उसमें जो आग लगती है उसको कहा जाता है बड़वाग्नि। एक शब्द हिंदी का है। दावाग्नि, तो दावाग्नि जो है जंगल की आग के लिए एक शब्द है। मंदाग्नि, मंदाग्नि भी जो मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, जिसमें हमारा खाना पचता है, अगर वो प्रक्रिया धीरे हो तो उसके लिए एक शब्द है मंदाग्नि। तो चारों पे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, प्री और मेंस दोनों को मिला करके पता होना चाहिए आपको। कौन सा एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल है। घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। इस तरीके के प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा परीक्षा में। तो घोड़ा, बाजी भी है, तुरंग भी है,
हय भी है, घोटक भी कहते हैं, अश्व भी है, शार्दुल शेर के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सी जो है वो पर्यायवाची नहीं है। चलिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इस तरीके का जो है फॉर्मेट अब बना रहा है आयोग। तो देखिए, पहला है सिंह पंचानन नाहर मृगारी, पता होना चाहिए किसका है, ये शेर का है। इनमें से कोई एक वर्ड गलत दे देगा। सूर्य रवि दिनकर तरणी, अग्नि पावक अनल पिशुन, महेश रमेश भूतेश सतीश। अब यहाँ पे कौन सा एक वर्ग शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से, तो देखिए ऑप्शन ए सही है। सिंह पंचानन नाहर मृगारी कहा जाता है, सूर्य को तरणी नहीं कहा जाता, अग्नि में पिशुन शब्द जो है नहीं यूज होता, अग्नि अनल पावक होता है, पिशुन नहीं होता, और महेश है जो है, रमेश शब्द जो है इनको यूज नहीं किया जाता है, महेश भूतेश सतीश। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अगर देखिए इस तरह का प्रश्न आता है, जो 27वां प्रश्न जो आया है, ऐसे प्रश्नों में अगर आपको लगे कि कोई भी ऑप्शन जो है आपको पूरी तरीके से पता है और ये बिल्कुल सही है, तो उस पर टिक कर लीजिए, बाकी के 3 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 27वां ये जो प्रश्न है, अब इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे पर्यायवाची के संदर्भ में। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे आपको पता था कि सिंह का ये चारों ही होता है, तो सीधा सीधा हमने टिक कर दिया, बाकी के 3 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों में कोई ना कोई एक गलती होगी, क्योंकि पर्यायवाची बहुत ज़्यादा शब्द हैं और आप कहाँ तक इसको जो है रिवाइज करेंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि कम से कम जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उनसे जुड़े पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से तैयार होने ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पूछा गया है प्रश्न, अति सौरभ सहकार रसाल। अंबु शब्द जो है आपको पता है इसका नहीं है, अति सौरभ सहकार रसाल आपको पता है, अंबु इसका नहीं होगा। तो अंबु फेमस है जल के लिए। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमलेश कहा जाता है इनको, कमलाकांत भी कहा जाता है, कमलापति भी कहा जाता है, कमलासन। तो कमल पर आसन किसका है? भगवान ब्रह्मा का। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलाधीप, जलधि, जलनिधि, जलधाम। तो तीसरे का सही जवाब क्या होगा? जलधीप, जलधाम इनको कहा जाता है, जलनिधि भी, जलधाम, जलाधीप, ये वरुण के लिए, भगवान वरुण के लिए जो है यूज किया हुआ वर्ड है। जल्दी भी इसका सही है, तो ए होगा यहां। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलधोत, हिरण्या, हेम, हाटक। तो 31वें का सही होगा हिरण्या। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी। पूंजी शब्द यहां पर तद्भव है। निम्न में से बेंत का सही तत्सम पूछा गया प्रश्न है ये। बेंत बेत्र होगा। तत्सम संस्कृत का शुद्ध रूप बेत्र। थाली का तत्सम रूप स्थाली। प्रीवियस ईयर 2016 का प्रश्न है ये। स्थाली, ऑप्शन डी। तत्सम पूछा है, 34वें का हो जाएगा ऑप्शन डी। तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है आपको। ऑप्शन ए भी गलत है। आद्रक होता जरूर है अदरक का, लेकिन गलत तरीके से लिखा है। द पे ऊपर की तरफ र होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है।
पूछा गया प्रश्न है ये। अक्सवाट जो है कई बार पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। कितने प्रश्न आपके सही हुए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।